राजस्थान में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी ने प्रदेश में दो बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी ने पहला बदलाव वसुंधरा राजे का राज खत्म करके किया है और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया है। और दूसरा बदलाव है पार्टी ने प्रदेश में पहली बार दो डिप्टी सीएम नियुक्त किए। पार्टी ने जहां भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री का पदभार दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम का जिम्मा सौंपा है। लोकसभा से पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी चौंकाते हुए नए नवेले विधायकों को सीएम बनाया है। भजनलाल शर्मा पर बीजेपी की ओर से खेला गया ये दाव कई मायनों में अहम है। मुख्यमंत्री के तौर पर जब से भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया है, तब से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब वसुंधरा राजे का क्या। सीएम के रेस में वसुंधरा का नाम था, कैसे उनसे भजनलाल शर्मा आगे निकल गए? भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने के पीछे पार्टी की क्या रणनीति है? आइए जरा जिस तरीके की अटकलें सियासी गलियारों में चल रही हैं, उस संदर्भ में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दरअसल भजनलाल शर्मा लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे। निर्विवाद छवि वाले भजनलाल शर्मा युवा हैं, पूर्वी राजस्थान के भरतपुर से आते हैं। भजनलाल शर्मा की सीएम बनने के पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि निर्विवाद व्यक्तित्व होने के नाते उन्हें सीएम के लिए चुना गया। भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर बीजेपी ने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश भी दिया है। किसी भी नेता का लगातार जीत दर्ज करवाना किसी पद के लिए कोई बड़ा पैमाना नहीं है, बल्कि कर्तव्य निष्ठा कार्यकर्ता अगर उससे काम कर रहा है तो समर्पण भाव ही उसे बड़ा पद दिला सकता है। ये एक बड़ा मैसेज था जो कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की थी, या यूं कहें कि कोशिश में सफल रही। कई ऐसे कारण हैं जो माना जा रहा है कि भजन शर्मा के लिए प्रभावी हो गए, उनके सीएम बनने के लिए प्रभावी हो गए। सबसे पहला तो ये कि ब्राह्मण चेहरा है, वो युवा चेहरा है। भजनलाल को सीएम बनाकर पार्टी ब्राह्मण समाज को साधते हुए दिखाई पड़ रही है। वो ब्राह्मण समाज जिन्हें कोस कोस कर ही हमेशा दूसरे दल जो है वो आगे बढ़ते रहे हैं। पार्टी के साधारण कार्यकर्ता की सीएम पद पर ताजपोशी से पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक जो कह लीजिए कि एक जो जोश था, वो शायद जो है वो तेजी से काम करता दिखाई पड़ेगा, और या यूं कहें कि जोश का जो संचार है वो बखूबी किया गया। भजनलाल शर्मा पार्टी के किसी भी गुट में शामिल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। लिहाजा किसी भी तरह की आपत्ति की कोई गुंजाइश उनके नाम पर आई नहीं। गुटबाजी का प्रश्न हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार गुटबाजी नजर आ रही थी, चाहे वो वसुंधरा राजे के खेमे की हो, चाहे वो जिस तरीके से आम लोगों में एक परसेप्शन था कि ये उनके दल के हैं, ये उनके गुट के हैं, तो वो जो सारी चीज़ें थी उसे बीजेपी शायद भजनलाल शर्मा के नाम को आगे करके ख़त्म करने में कामयाब हुई है। भजनलाल शर्मा छात्र जीवन से एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, आरएसएस में सक्रिय रहे हैं, फिर भी पार्टी उन्हें पार्टी का ये बड़ा पद दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत न्यू फेस हैं पार्टी के लिए। भजनलाल शर्मा की छवि निर्विवाद रही है। पदाधिकारी जो हमेशा हर परिस्थिति में पार्टी के लिए मोर्चे पर डटा रहा है, इस तरीके का परसेप्शन उनको लेकर पार्टी में रहा है। भजनलाल शर्मा के जरिए पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम लगाने की दिशा में ये बड़ा कदम है, ऐसा माना जा रहा है। सांगानेर से विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा मूल रूप से भरतपुर के ही रहने वाले हैं। भजनलाल शर्मा लंबे समय से संगठन में प्रदेश के महामंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया था। उनको सांगानेर के मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर मैदान में उतारा गया है। सांगानेर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, लिहाजा भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को लगभग 48,000 वोटों से शिकस्त दी थी। ये पूरा जो ओवरऑल एनालिसिस भजनलाल शर्मा को लेकर निकल कर आता है, वो ये बताता है कि बीजेपी ने भजनलाल शर्मा के साथ या उनके नाम के साथ एक तीर से कई निशाने खेले हैं। और इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि ब्राह्मणों को साधकर बीजेपी ने 2024 के लिए भी एक बड़े राज्य से अच्छी जमीन तैयार करने की कोशिश की है। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट कितने सफल होंगे ये तो पता चलेगा लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन निश्चित तौर पर भजनलाल शर्मा जिस तरीके से सामने निकल कर आए, उसके साथ बहुत सारे ऐसे बिंदु जुड़े हुए हैं जो ये बताते हैं कि क्यों बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को आगे किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।